हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जादू तेरी नज़र। डायन का मौसम अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। जो मौतालिनी होती है वो बिहान के कमरे में आ जाती है, पर ये जैसे ही पता चलता है हर्ष को तो हर्ष दौड़ते हुए उस कमरे की तरफ आता है। और जैसे ही कमरे की तरफ आता है तो वहाँ पे हर्ष की आवाज़ सुन के वो वहाँ से गायब हो जाती है, क्योंकि वो एक चमगादड़ रहती है तो वो चमगादड़ बन के एक दीवार से चिपक जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बिहान को लेके जाता है और वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तू हर्ष इतना चिल्ला क्यों रहा है। तो बोलता है कि कुछ नहीं भैया, आप यहाँ से चलिए, आप ठीक तो है ना। तो बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और वहाँ पे हम देखते हैं कि हर्ष जो होता है वो उसे सेफ जगह लेके जाता है बिहान को। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दावंश होता है वो कसर को सारी बातें सच सच बताता है कि क्या कैसे हुआ। और ये मनुष्य जो है वो इस तरीके से हैं और वो बहुत ही गंदे हैं, तो तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो। मैं तुम्हारे साथ शादी करके तो मैं तुम्हारी दर्द को समझ सकता हूँ, मैं तुम्हें पहचानता हूँ, इसीलिए मैं तुमसे शादी किया हूँ। और अभी हम ये 7 फेरे ले लेंगे इस प्रथम ब्रज के, उसके बाद हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे और यहाँ पे हम दोनों की शक्तियाँ जो हैं वह बढ़ जाएंगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि केसर को वो ये सब चीज़ें समझाता रहता है और केसर जो होती है उसकी बातें सुनती रहती है, क्योंकि वो बहुत ही सॉफ्ट लड़की रहती है, जिसकी वजह से वो बहुत हर बातों को सच मान लेती है और उसकी बातों में विश्वास करने लगती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अर्जुन और गौरी जो होते हैं वो दौड़ते हुए उस प्रथम ब्रज के पास जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उसे पता है कि वहाँ पे ही दावंश होता है और वहीं उसे उसका अंत कर सकते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो दावंश होता है वो केसर के साथ उस प्रथम ब्रज का परिक्रमा करने लगता है। और यहाँ पे हम देखते हैं वो हाथ जोड़ता है तो उसे देख के वो भी उसके पेड़ के सामने वो हाथ जोड़ती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि गौरी और जो अर्जुन है वो लोग दौड़ते दौड़ते उस प्रथम ब्रज की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं देर ना हो जाए। और यहाँ पे हमें पता है कि जैसे ही वो शादी कंप्लीट हो जाएगी इसकी, क्योंकि उसमें उसे इसके 7 फेरे लेने थे और उसके बाद प्रथम ब्रज उसका अपना आशीर्वाद देगा। तो उस आशीर्वाद में एक फूल रहता है जिसको कुएं में डालना रहता है, जिससे उसकी शक्तियां जो हैं वो हमेशा के लिए बढ़ जाएंगी। और ये जैसे ही उसकी शक्तियां बढ़ती रहेंगी वैसे ही बिहान की शक्तियां कम होती रहेंगी और अच्छा बिहान खत्म होता रहेगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बिहान होता है उसकी तबीयत खराब होने लगती है, क्योंकि यहाँ पे उसने उसके फेरे ले लिए होते हैं प्रथम ब्रज के। और यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि वैतानी वहाँ पे आ जाती है और वो उसे बोलता है कि सबको बोलती है कि हेलो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि उसको देख के सब लोग डर जाते हैं, क्योंकि वो बता देती है कि मैं डायन हूँ और मैं आई हूँ इसको आज लेने के लिए। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि हर्ष जो होता है वह इस बात से बहुत ही उसे ऐसा लगता है कि मैंने क्यों इसे ले आया अपने साथ। और यहाँ पर वह जैसे ही फिर अपनी जो उसकी शक्तियाँ होती हैं वो दिखाने लगती है, जिसको देख के सारे परिवार में सब लोग को बहुत डर लगने लगता है। और यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो गौरी होती है वह और अर्जुन होता है वो उस बिहान को देखते रहते हैं कि ये क्या कर रहा है। और जैसे ही वह देखता है कि जो प्रथम ब्रज है वह उसके पास खड़ा हुआ है और उसके साथ केसर भी रहती है और वह लोग एक दूसरे के हाथ में अपना हाथ रखे रहते हैं। और जैसे ही वो हाथ रखे रहते हैं तभी प्रथम ब्रज जो होते हैं वो उसे एक फूल देता है। और जैसे वो फूल उसे मिलता है तो वो उसे बताने लगता है कि इसकी क्या मान्यता है और इसकी क्या वैल्यू है। तभी वह उसे बोलता है कि ये फूल हमें प्रथम ब्रज ने आशीर्वाद के लिए दिया है, अभी ये फूल बस कुएं में डाल दोगी तो हमारी शादी कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही वो उससे बात करता रहता है, ये दावंश का जो होता है अपना चाल होता है कि जैसे ही मैं ये मेरी शादी पूरी हो जाएगी, जैसे ही ये फूल को उसमें डाल दूंगा तो वैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तभी जो गौरी होती है वह पूछती है कि ये लड़की कौन है। और जैसे ही वह उससे पूछती रहती है अर्जुन से, तो
दावंश को उसकी आवाज सुनाई देती है तो वह उसे बोलता है कि तुम एक काम करो, ये लेके जाके उस कुएं में डाल दो, मैं तुमसे वहां पे आके मिलूंगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि दावंश की आवाज सुन के वह जैसे ही सुनती है कि गौरी, तभी वह समझ जाती है कि कुछ तो बात है। यहाँ दूसरी तरफ जो बैतालनी होती है वो अपनी शक्तियों से उसे मारने की पूरी कोशिश करती है, बट पूरा परिवार जो होता है वह सब आगे आ जाते हैं। वो लोग उसे बोलते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हें क्या चाहिए? तो बोलती है कि अब मैं यहाँ पे, वो पहले तो सोचते हैं कि दावंश ने इसे भेजा है, और वह बोलते हैं कि कामनी का तो हमने अंत कर दिया है, क्योंकि कामनी मेरे बेटे को मारने वाली थी, इसलिए हमने उसको मारा और कुछ नहीं। तो वो बोलती है कि मुझे कामनी ने नहीं, किसी और ने भेजा है। तो फिर ये सब सुन के वो लोग और भी शॉक रह जाते हैं, और वो बोलती है कि मैं कुछ दिनों के लिए यूरोप क्या चली गई, तो तुम लोग तो यहाँ पे ऐसा कुछ हो गया। तो ये सुन के जो उसकी चाची होती वो बोलती है कि ये देखो, डायन भी यूरोप घूम के आई और तुम लोग सिर्फ मुझे घर के बाहर से घर शॉपिंग पे और शॉपिंग से घर पे लाते हो। ऐसा ये सब सुन के वो बोलता है कि कोई नहीं, अब बाद में लेके चलूंगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इतनी तेज से चिल्लाती है कि सबके कानों में दर्द होने लगता है, क्योंकि वो उसकी आवाज बहुत ही भयानक होती है। तभी जो बड़ी माँ होती हैं वो उसके आगे गंगा जल छिड़कती रहती हैं, तो जिसकी वजह से उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और उसको जलन होने लगती है। तभी उसी बीच वो लोग मौका देख के वहां से निकल जाते हैं, और वह इतने तेज से चिल्लाती रहती है, जो बैतालनी होती है वो इतने तेज से चिल्लाती है कि सबके कानों में दर्द होने लगता है। मतलब इतना दर्द चिल्लाती है कि कानों से खून निकलने लगता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग उधर से भागने की पूरी कोशिश करते हैं, और जैसे ही वह चिल्लाती रहती है तो घर का एक एक चीज जो है, लाइट वगैरह सब टूटने लगता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि गौरी जो होती है वो वहां पे आ जाती है, और उसे वो ये बोल के भेज देता है कि तुम जाओ, मैं आता हूँ, क्योंकि मुझे मारने के लिए जो आने वाले हैं उन लोगों से निमट के आना पड़ेगा मुझे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वह गौरी जो होती है वहां पे आ जाती है और उसे मारने के लिए धनुष निकाल देती है, और वहां हर जगह वहां उसे विहान दिखता रहता है, और वह बोलता है कि हेलो गौरी, कैसी हो तुम, आ गई आखिर। तभी यह सुन के वो शॉक्ड रह जाती है, और वो बोलती है, वो पहले तो देखती तो उसे ऐसा लगता है कि सिर्फ एक ही विहान है, पर वो दावंश की शक्तियां जो होती हैं वो उसके वजह से उसके पास 10-10 वो अपना शकल ले सकता था, और 10-10 ऐसे फेस सेम विहान का हो गया था, जिसकी वजह से उसे ऐसा लगता है कि अब कौन सा इसमें असली विहान है, कौन सा नकली। पर यहाँ पे हम देखते हैं भाई जैसे जैसे एक एक बढ़ता रहता है तो जो विहान होता है वो बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। और फिर रही बात वो तुम्हारे पति के लिए, तुम्हारा पति तो आज मरेगा ही, तुम कितनी भी कोशिश कर लो। पर वह बोलती है कि मेरे पति को मैं हर हाल में बचा के ही रहूंगी, और मेरे पति का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि विहान की हालत भी खराब होती रहती है, क्योंकि दावंश जो होता है वह शक्तिशाली हो चुका होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गौरी होती है वह उसी के तरफ त्रिशूल धनुष जो होती है वह तीर चला के रखती है, और वो बोलती है कि क्या तुम ऐसा करोगी, मेरे को मारोगी? तो तुम्हें पता ही है अगर तुम यह धनुष ये चलाओगी जितनी बार, अगर ये तुम्हारे पास सिर्फ 3 धनुष है और अगर एक भी निशाना चूकेगा तो उतनी बार तुम्हें ही जख्म आएगा और तुम्हें ही चोट लगेगी। तो यह सुनकर गौरी जो होती है वो थोड़ी हैरान हो जाती है कि अब कैसे वो खुद को बचाए और कैसे इस दावंश का अंत करे। तो ये यही सोचती रहती है कि किसको कौन सही है कौन गलत है। और यहाँ पे हम देखते हैं बैतालिनी जो होती है वो विहान को ढूंढने के लिए चलती रहती है, दौड़ती रहती है कि कहाँ हो तुम लोग, अरे मिल भी जाओ। अच्छा एक काम करो, विहान को मुझे दे दो, उसके बाद आप लोग जा सकते हो, आप लोग को मैं नहीं कुछ करूंगी। और फिर वह एक दरवाजे के पास जाकर खड़ी होती है, पर वहां पर भी उसे नहीं दिखता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो गौरी होती है वह इस बात को समझ नहीं पाती है कि क्या करें, और तभी वह एक तीर चलाती है तो वह उसके ही हाथ में लग जाता है, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बहुत बिगड़ जाता है। और वह फिर से उस दूसरा तीर चलाने के लिए वह बोलती है कि अब तो तुम्हारा पास एक ही निशाना, 2 ही निशाने बाकी हैं, ही तीर हैं, क्योंकि उसके हाथ में चोट लग जाने की वजह से उसे दर्द होता है बहुत, और वो पर उसका कुछ कर नहीं पाती। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसको बहुत दर्द होने लगता है। और यहाँ पे गौरी जो होती है फिर से वह निशाना साध के रखती है कि अब दूसरी बार शायद उसे लग जाए, पर वो फिर से उसे मारने की कोशिश करती है, पर फिर से उसके सर उसके ही पैर में लग जाती है चोट, जिसकी वजह से उसको बहुत तकलीफ होती है और उसका खून भी निकलने लगता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दूसरी तरफ की विहान जो होता है वो भी पड़ा रहता है बेड पे, और यहाँ पे सबके कानों से खून निकलने लगता है। तो हर्ष जो होता है वो सबको कॉटन दे देता है कि सब लोग अपने कान में कॉटन डाल के रखो। और यहाँ पे वो बोलती है कि अब इसको कैसे हम इसको हरा सकते हैं, इसकी शक्तियाँ
को तो जो बड़ी माँ होती हैं वो बोलती हैं कि हमें पता है इसका जो राज है वो लाइब्रेरी में रखा होगा, उस बुक को उसी में रख लिया होगा कि उसको कैसे हराया जा सकता है। तो वह पूंछ बोलता है लेकिन वहाँ पे जाएंगे कैसे हम लोग, तो जो बड़ी मामबती है मैं बोलती है कि मैं लेके जाऊंगी, तुम केवल यहाँ पे तुम लोग जो है वियान का ध्यान रखना। और यहाँ पे हर्ष बोलता है कि ठीक है मैं जाता हूँ, मैं लेके आऊंगा बुक और आप लोग यहाँ पे भैया का ध्यान रखना। तब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सुन के सब लोग बोलते हैं ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हर्ष होता है वह उस बुक को लेने के लिए वहां से निकल जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग जो होते हैं उस बैतालनी की आवाज की वजह से सब बहुत परेशान हो जाते हैं। और यहाँ पे हम दूसरी तरफ जो गौरी होती है उसके पैर में बहुत तेज चोट लगती है, वो बेचारी खड़ी भी नहीं हो पाती सही से। और जैसे ही वह देखती है कि अपने आप को संभालने की कोशिश करती है तब तक वहां से सारे विहान जो होते हैं वो गायब हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो समझ नहीं पाती कि वह कहाँ गया। और जैसे वह खुद को संभाल के खड़ी होती है तभी उसके आगे 10-10 विहान खड़े हो जाते हैं। जैसे सबको देखते तो वह समझ नहीं पाती अब किसको मारूं, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही निशाना रहता है और एक ही तीर से उसको उस असली विहान को खत्म करना होता है। तो जो दावंश है लेकिन वो अब क्या कर पाएगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।